रिफ्लेक्टेंस स्टडी, माने विट्रिनाइट पर लाइट का जो रिफ्लेक्टेंस होता है उसका जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस स्टडी। इसमें होता क्या, सुन लीजिए। यदि मेरा हाथ देखते हो तो आप लोग इसको मान के चलिए, यह कोयला है, यह कोयले का प्लेट है। हाथ देख रहे हैं आप, मेरा हाथ देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं? हाँ, ये कोयले का कोल प्लेट्स है, इस पर इंसिडेंट लाइट गिर रहा है, फॉल कर रहा है, और यहाँ से कोल के पैलेट से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर? और उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हम देखते हैं, समझे ना? तो देखते हैं जो 3 तरह के मुख्य मेसरल्स है उसमें, विट्रिनाइट मेसरल्स, लिप्टिनाइट मेसरल्स और इनर्टिनाइट मेसरल्स। और ये विट्रिनाइट मेसरल्स के द्वारा, विट्रिनाइट मेसर को हम जनरली जो है रैंक स्टडी के लिए काउंट करते हैं। कहिए क्यों? क्योंकि एक विट्रिनाइट मेसरल ही ऐसा है, जो हम बता भी चुके थे पहले, जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है, जो कोयले की मैच्योरिटी बढ़ती है, मैच्योरिटी मतलब जैसे कि पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस में भी सब बिटुमिनस से सेमी बिटुमिनस, सेमी बिटुमिनस से फिर सेमी एंथ्रासाइट, सेमी एंथ्रासाइट से एंथ्रासाइट की तरफ जाता है। तो विट्रिनाइट अपना कैरेक्टर बदलते जाता है। विट्रिनाइट अपनी कैरेक्टर बदलता है अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी ऑफ कोल, अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी ऑफ कोल, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कोल। जो कोयले की क्वालिफिकेशन प्रॉपर्टी माने मैच्योरिटी बढ़ते जाता है, तो क्या वो बताए थे, कोयले में ब्लैकनिंग बढ़ते जाता है, हाइड्रोजन की मात्रा घटते जाता है, मॉइस्चर की मात्रा घटते जाता है, पीएम की मात्रा घटते जाता है, लेकिन कार्बन की मात्रा बढ़ते जाता है। ठीक है? तो वैसे ही हम उसे क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन की प्रोसेस होती है, जो कोयले की मैच्योरिटी बढ़ते जाती है, तो विट्रिनाइट अपना प्रॉपर्टी बदलते जाता है। मतलब लो टेम्परेचर प्रेशर पर जो विट्रिनाइट कैरेक्टर होता है वो लेस मैच्योर्ड होता है, और हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जो विट्रिनाइट बनता है वो हाई मैच्योर्ड रहता है, वो हाई इंटेंसिटी उससे जो है सीबीएम या सब चीज निकलता है, ठीक है ना? तो लिप्टिनाइट और इनर्टिनाइट को इसलिए मेजर नहीं करते हैं रैंक स्टडी के लिए, क्योंकि यह क्वालिफिकेशन के समय में यह अपना प्रॉपर्टी टेम्परेचर और प्रेशर के मुताबिक नहीं बदलता है, इसलिए उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनर्ट मेसरल्स बोलते हैं। और विट्रिनाइट को क्या बोलते हैं, एक्टिव मेसरल्स बोलते हैं। ये बताए थे आपको। तो ये विट्रिनाइट मेसरल्स को जो हम नॉर्मल रिफ्लेक्टेड लाइट में स्टडी करते हैं, तो उसके द्वारा विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस का स्टडी करते हैं। विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस क्या हुआ, मान लीजिए कोयले का पीस है, इस पर इंसिडेंट लाइट फॉल करता है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट निकलता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो कैसे करते हैं, यदि यह कोल का पैलेट्स है, इसको माइक्रोस्कोप ऐसा लगा रहता है जो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली लगभग 500 ग्रिड हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। और ये दोनों जहां कटता है इसको एक ग्रिड कहते हैं, फिर यहाँ कटता है दूसरा ग्रिड कहते हैं, फिर कटता है तीसरा ग्रिड कहते हैं, फिर कटता है चौथा ग्रिड कहते हैं। जैसे ये समझिए जो नेट होता है ना, चलनी जो होता है, चलनी में ऐसे रहता है कि नहीं, तो जहां वो चलनी का दोनों तार रहता है वो एक पॉइंट हुआ, फिर वहां से दूसरा पॉइंट हुआ, फिर यहाँ से तीसरा पॉइंट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में, ये कोल पैलेट्स के लगभग 500 ग्रिड का हम स्टडी करते हैं, और 500 ग्रिड में क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट 500 पॉइंट पर हम उसको स्टडी करते हैं। तो देखते हैं लगभग 500 तरह का विट्रिनाइट का रिफ्लेक्टेंस वैल्यू आता है। कहीं पर मान लीजिए रिफ्लेक्टेंस वैल्यू देख रहे हैं तो 0.3, कहीं पर रिफ्लेक्टेंस वैल्यू देख रहे हैं तो 0.5, कहीं पर रिफ्लेक्टेंस वैल्यू देख रहे हैं तो 0.8, कहीं पर रिफ्लेक्टेंस वैल्यू देख रहे हैं तो 0.9।
बड़ा आश्चर्य की बात है। इसका मतलब क्या है, जो जो क्वालिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, जो जो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा, क्या हुआ, रिफ्लेक्टेंस की मैच्योरिटी, रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू, रिफ्लेक्टेंस माने विटनाइट रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू बढ़ते गया, और जो जो लेस टेम्परेचर हुआ उसकी वैल्यू घटते गया। इसलिए विटनाइट क्या होता है, विटनाइट गिव्स different value according to maturity of coal, according to qualification of coal. And that value is very much important for deciphering the rank of coal. तो ना, ये क्या है, एक मान लीजिए एक बहुत 1 टन कोयला रखा हुआ और उसमें एक छोटा सा पीस कोयला का निकाल के और उसका रिफ्लेक्टेंस स्टडी कीजिएगा तो क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा जो व्हाट इज द रैंक ऑफ कोल। तो विटनाइट रिफ्लेक्टेंस स्टडी इज एक्यूरेट मेथड पहला, it is the fastest method in the world for the determination of the rank of coal. So na, a huge amount of coal, so na, can be determined by a counting of the vitinite reflectance of the a small piece of coal, a small piece of coal. एक छोटा सा पीस ऑफ कोयला का यदि हम 1 टन कोयले के बीच से निकाल के स्टडी कर लें तो वह प्रॉपर उस कोयले का रैंक के बता देता है। तो ना, इसलिए यह फास्ट मेथड है या एक्यूरेट मेथड है कोयले के रैंक को बताने के लिए, कोयले के रैंक को बताने के लिए। इसमें मैंने क्या कहा फिर से सुन लीजिए, ये कोयले के पैलेट्स हैं, इसमें मशीन लगी रहती है तो इसको फिटिंग टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट 500 काउंट में बटा रहता है। इसको ऐसे कोयले का ये है तो क्या करता है, यहाँ पर एक पॉइंट काउंटर रहता है, यहाँ जो ही दबाएंगे ये घसकेगा, फिर दबाएंगे फिर घसकेगा, फिर दबाएंगे फिर घसकेगा, फिर दबाएंगे फिर घसकेगा, फिर दबाएंगे फिर घसकेगा, ये लेफ्ट टू राइट। और इसी तरह से टॉप टू बॉटम होता है, फिर दबाएंगे घसकेगा, फिर दबाएंगे फिर घसकेगा, फिर दबाएंगे फिर घसकेगा। इस तरह से क्या होगा, वी कैलकुलेट अबाउट द 500 काउंट्स ऑफ द कोल पैलेट्स, ना, और तब हम इसको क्या करते हैं, कहिएगा कैसे काउंट करते हैं सर ये बताइए। एक माइक्रोस्कोप होता है जो हम लोगों का, उसमें तो इंसिडेंट लाइट आता है और विटनाइट रिफ्लेक्टेंस इंसिडेंट लाइट में ही किया जाता है, ये माने रिफ्लेक्टेड लाइट में ही किया जाता है। तो इसके लिए क्या करता है, ये जो हमको आई पीस होते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर में एक फोटो मल्टीप्लायर जाता है। अब बीच अंदर देखिएगा माइक्रोस्कोप के टॉप पर एक फोटो मल्टीप्लायर यहाँ लगा रहता है, ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ फोटो मल्टीप्लायर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है राइट साइड, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से एक पॉइंट काउंटर में लगा रहता है। मैंने क्या कहा, द टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप is attached with the photo multiplier, एक इंस्ट्रूमेंट है, and this photo multiplier is attached to the galvanometer and galvanometer is attached to the point count. तो जो ही ऐसे इसको एक पॉइंट खसकाते हैं कि यहाँ मैंने इसको जहां मैंने ये क्या कहते हैं पॉइंट काउंटर को ऐसे पॉइंट काउंटर को ऐसे दबाते हैं बटन को कि ये एक कदम हटता है कि फोटो मल्टीप्लायर वैल्यू देता है, फिर दूसरा पॉइंट करते हैं, फिर दूसरा कदम आता है, फिर फोटो मल्टीप्लायर वैल्यू देता है, फिर तीसरा करते हैं, फिर फोटो मल्टीप्लायर वैल्यू करता है, और इस वैल्यू को हम नोट करते हैं। कैसे करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं इसके लिए। जैसे 500 काउंट है, ठीक है, तो 0 से लेकर 0.4 को एक तरफ बना लिया, ठीक है, 0.4 से 0.6 एक तरफ बना लिया, 0.6 से 0.1 तरफ बना लिए, 0.8 से 1.1 बना लिए और 1.1 से लेकर 1.5 बना लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे वैल्यू किसका ज्यादा रहा, मान लीजिए 50 टू वैल्यू आया जो कि 0.2 से 0.4 में आया, मान लीजिए 100 वैल्यू आया जो 0.4 से लेकर 0.6 में आया, मान लीजिए 200 वैल्यू आया 0.6 से लेकर 0.8 में आया, तो 200 300 350 हो गया, और 150 वैल्यू आया जो कि मान लीजिए 0.8 से लेके 1 आया, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, 0.6 से लेकर 0.8 तक है, ठीक है ना, जिसमें 200 वैल्यू है। तो हम लोग इसको एवरेज निकालते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो आ रहा है वो 0.6 से
8 आ रहा है, मतलब कोयले का विटनाइट रिफ्लेक्टेंस जो है सो मैक्सिमम शो करता है, इट्स विटनाइट रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज ranges from 0.6 to 0.8 means such coal reflectance, such coal जो है यह कोयला जो है यह शो करता है that the Wittenite reflectance value of such coal is ranges from 0.6 to 0.8 मतलब it is a weakly कोकिंग कोल। अभी एक हम चार्ट देंगे जिसमें लिखा हुआ जो कहां से कहां वैल्यू जो होगा कोयला क्या होगा, ठीक है। तो पहले ये समझे आप लोग, क्या समझे, अब आप फिर से मैं 2 लाइन में समझा देता हूँ। या कोयले का कोल पैलेट्स है, समझे ना, या एक यहाँ लगा रहता है माइक्रोस्कोप में, स्टेज में एक लगा रहता है, ऐसे 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 घसकने का सिस्टम होता है, आइएगा तो हम डिपार्टमेंट दिखा देंगे। फिर ऐसे 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 घसकने का होता है, माने टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, और इस तरह से 500 पॉइंट बना रहता है। इस पॉइंट को हम स्टडी करते हैं, कहाँ करते हैं, तो इसको हम करते हैं नॉर्मल रिफ्लेक्टेड लाइट में करते हैं। उस नॉर्मल रिफ्लेक्टेड लाइट में ऊपर में एक फोटो मल्टीप्लायर रहता है, वो फोटो मल्टीप्लायर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर से लगा रहता है, और गैल्वेनोमीटर से आगे पॉइंट काउंटर से लगा रहता है। पॉइंट काउंटर को जो भी हम दबाते हैं तो एक पॉइंट इधर लेफ्ट कर सकता है, फिर दूसरे पॉइंट लेफ्ट कर सकता है, इस तरह से फिर टॉप टू बॉटम कर सकता है। हम 500 काउंट का वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम एक रेंज बना लेते हैं तो किस रेंज का सबसे ज्यादा विटनाइट रिफ्लेक्टेंस है। अभी जो मैंने पॉइंट काउंट किया उसमें देखा 0.6 से लेकर 0.8 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, और इस तरह से हम विटनाइट रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं, और तब हम मार्केट में बताते हैं कि मेरे कोयले का जो विटनाइट रिफ्लेक्टेंस वैल्यू है क्या इतना से इतना है, ठीक है, ठीक है। और इसको हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू निकाल के फिर हम मार्केट में कह देंगे कि भैया मेरा कोयला इस रेंज का है, जिसको खरीदना है खरीद लो, ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए जितने भी इंडस्ट्रियल इलाका है, जितने भी इंडस्ट्री है, जैसे कोल इंडिया है या कहीं भी है, हर जगह इस तरह के माइक्रोस्कोप लगे रहते हैं, और वो क्या करते हैं आधे घंटे में कोयला को पैलेट्स बना के और उसकी रैंक निकाल के कह देंगे जी यह कोयला इस रैंक का है, या कोयला कोकिंग है कि नहीं, या कोयला नॉन कोकिंग है, यदि कोकिंग है तो किस रेंज में कोयला है और इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, ठीक है। निकालिए जरा। अभी एक चार्ट आप लोगों को दे रहे हैं, इस चार्ट को जरूर लिख लीजिए, और ये चार्ट बहुत काम देगा। और जो अभी बताए हैं वो डी चंद्रा के पेज नंबर 84 में है, पेज नंबर 84 में है। इसको कैसे रैंक निकालते हैं इसको देख लीजिए। अभी एक चार्ट बता रहे हैं, डाउन कीजिए इसको, चार्ट बता रहे हैं, इससे डाउन नहीं होगा। हाँ ये देख लीजिए आप लोग, ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन को, ये क्लासिफिकेशन में भी काम आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कोल्स एंड लिग्नाइट बेस्ड ऑन देयर बेसिक सप्लीमेंट्री पैरामीटर्स, मतलब बेसिक सप्लीमेंट्री पैरामीटर्स मतलब हो गया इसमें विटनाइट रिफ्लेक्टेंस भी है, इसमें वैल्यू, इसमें आपको वोलेटाइल मैटर वैल्यू भी है, वीएम है, इसमें ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी है, उसमें ये जीके एलटीए बताएंगे सब चीज, ठीक है। सीएसएन नहीं है, हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग को 4 चीज में जरूरत है। मीन रिफ्लेक्टेंस वैल्यू देखते हैं, पहला है मीन आरओ, मीन अभी बताए ना किसका ज्यादा होगा, अभी बताए ना 5 घर बना के, उसी बोलते हैं मीन रिफ्लेक्टेंस वैल्यू परसेंटेज। मीन MEN मीन, आरओ मीन्स रिफ्लेक्टेंस, वैल्यू परसेंटेज। मीन मतलब वही हुआ जो कहां से कहां तक ज्यादा है, वो हम 500 काउंट में देखते हैं किसका ज्यादा रेंज होता है, उसी को मीन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें वोलेटाइल मैटर को भी लिया जा सकता है, समझे ना। फिर हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को भी लेते हैं, और समय यदि ठीक रहेगा तो आप लोगों को सिम्फर भेजेंगे, सिम्फर धनबाद, सिम्फर रांची, और उसमें आप लोग जाके देखिएगा जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोयला का कैसे निकाला जाता है, वोलेटाइल मैटर कैसे निकाला जाता है, मॉइस्चर कैसे निकाला जाता है। जब डिपार्टमेंट आइएगा तो मैं
दूंगा, यहाँ से जाके आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और फिर मॉइस्चर कैसे थे इसमें आप देखिए, यदि लिग्नाइट है, लिग्नाइट नॉन कोकिंग है, तो इसका विटिनाइट वैल्यू कितना है 0.28 से लेकर 0.38%, ठीक है। यदि सब बिटुमिनस कोयला है, नॉन कोकिंग है सब बिटुमिनस कोल, इसकी वैल्यू है 0.38 से 0.55। यदि हाई भोला, HB मतलब होता है हाई वोलाटाइल बिटुमिनस कोल, ये भी नॉन कोकिंग कोल में आता है, ये भी है 0.55 टू 0.64। इसके बाद हाई वोलाटाइल बिटुमिनस वीकली कोकिंग कोल, अभी बताए थे 0.6 से 0.8 में, दिस इज वीकली कोकिंग कोल, हाई वोलाटाइल बिटुमिनस वीकली कोकिंग कोल, इसकी वैल्यू होती है 0.65 टू 0.84। इसी तरह मीडियम वोलाटाइल बिटुमिनस कोल, मीडियम टू स्ट्रांगली केकिंग कोल, इसका होता है 0.85 टू 0.94। फिर होता है मीडियम वोलाटाइल बिटुमिनस कोल, स्ट्रांगली केकिंग कोल, यह है 0.94 टू 1.19। फिर होता है बिटुमिनस कोल स्ट्रांगली केकिंग, मीडियम टू लो वोलाटाइल बिटुमिनस कोल 1.20 टू 1.39। फिर होता है लो वोलाटाइल बिटुमिनस कोल, and this classification is based on the vitinite reflectance, volatile matter or GCV value. It is a Indian standard 770/2013. It is the latest classification of coal. It is the latest classification of coal, and the coal is classified on the basis of mean reflectance value, volatile matter and GCV value, so and which is given by Indian standard, मतलब पूरे इंडिया में यही चलता है, इसको बोलते हैं इंडियन IS, मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड 770/2013 में ये दिया गया है। और ये थर्ड रिवीजन, इसमें रिवीजन होता है करेंगे, फर्स्ट रिवीजन भी हुआ है, सेकंड रिवीजन भी हुआ है, ये थर्ड रिवीजन हुआ है। हाँ बोलो कुमारी स्नेहा, दो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको जरूरत है, समझे ना, ये जरूरत है, ऊपर से नीचे तक पूरा नोट कीजिए। ये क्लासिफिकेशन में भी आएगा और विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस के भी आएगा, और अभी इंडिया में सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन यही है और विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस मेथड के लिए। अच्छा हम इसको शेयर कर देते हैं, ठीक है, इसको हम फोटोकॉपी है ना, इसको इस पर शेयर कर दीजिए। सुनो बाबू, अभी हम शेयर कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक है ना, यस सर, शेयर भी कर दे रहे हैं। अब ये विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस तो समझ गए आप लोग, इसको देख लीजिएगा और डी चंद्रा के 84 पेज में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और उसके साथ ये डी चंद्रा में ये चार्ट नहीं है, ये चार्ट आपको लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझ ना, ये इतना है, ये इतना है, और ये क्लासिफिकेशन जो किया गया लेटेस्ट इंडियन क्लासिफिकेशन है, ये सब थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी मैंने उस दिन कहा था आपको, जो विटिनाइट, लिप्टिनाइट और इनार्टिनाइट, विटिनाइट, लिप्टिनाइट और इनार्टिनाइट तीनों जो है ये हम नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग व्हाइट लाइट में देखते हैं, लेकिन मैंने ये बार बार कहा था जो यस सर, शेयर भी कर दे रहे हैं। अब ये विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस तो समझ गए आप लोग, इसको देख लीजिएगा और डी चंद्रा के 84 पेज में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और उसके साथ ये डी चंद्रा में ये चार्ट नहीं है, ये चार्ट आपको लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझ ना, ये इतना है, ये इतना है, और ये क्लासिफिकेशन जो किया गया लेटेस्ट इंडियन क्लासिफिकेशन है, ये सब थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी मैंने उस दिन कहा था आपको, जो विटिनाइट, लिप्टिनाइट और इनार्टिनाइट, विटिनाइट, लिप्टिनाइट और इनार्टिनाइट तीनों जो है
ये हम नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग व्हाइट लाइट में देखते हैं, लेकिन मैंने ये बार बार कहा था कि नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग लाइट में जो हम देखते हैं वो लाइट में केवल हम विटिनाइट पूरा देखते हैं, इनर्टिनाइट पूरा देखते हैं, लेकिन लिफ्टिनाइट जैसे रेजिनाइट, स्पोरिनाइट, ये सब क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो लिफ्टिनाइट को देखने के लिए मुझे फ्लोरेसेंस लाइट की जरूरत होती है, फ्लोरेसेंस लाइट की। तो कहिएगा ये फ्लोरेसेंस लाइट क्या है? ये ऐसे समझिए कि यह अल्ट्रा वायलेट लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, समझ गए? जब नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग लाइट में कोयले के पैलेट्स को हम देखते हैं तो विटिनाइट और इनर्टिनाइट तो पूरा देख लेते हैं, लिफ्टिनाइट भी कुछ कुछ देखते हैं, लेकिन लिफ्टिनाइट में जो है यह हम लोग लिफ्टिनाइट में हम लोग ये नहीं देख पाते हैं, क्या कहते हैं, ये रेजिनाइट और स्पोरिनाइट नहीं देख पाते हैं, रेजिनाइट और स्पोरिनाइट नहीं देख पाते, समझ गए ना? इसके लिए जो है हमको फ्लोरेसेंस लाइट में देखना पड़ता है। और फ्लोरेसेंस लाइट जो है, यह लाइट जो है ये बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसके लिए आप पेज नंबर डी चंद्रा के पेज नंबर 82 में देखिए। ये क्या होता है आपको मैं बता दूं, समझना, एक मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है। ये जो रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल लाइट है उसमें एक मैकेनिज्म फिट किया जाता है। वहां क्या किया जाता है, ये जो व्हाइट लाइट सोर्स है उस व्हाइट लाइट सोर्स को हाई प्रेशर मरकरी या जेनून लैंप से जोड़ दिया जाता है। नॉर्मल लाइट जो होता है उसको हटा के उसमें क्या किया जाता है, एक हाई प्रेशर मरकरी और जेनून लैंप से जोड़ दिया जाता है। और उसको जो ही उससे जोड़ दिया जाता है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है। और उस अल्ट्रा वायलेट लाइट में जब लिफ्टिनाइट को देखते हैं तो लिफ्टिनाइट क्या होता है, इल्यूमिनेट कर जाता है, इल्यूमिनेशन होता है। इल्यूमिनेशन मतलब उसकी लाइट बढ़ जाती है। जब क्या कहा, जब ने फ्लोरेसेंस लाइट मतलब हुआ अल्ट्रा वायलेट लाइट, एक लाइन में समझिए। फ्लोरेसेंस लाइट मतलब हुआ जब माइक्रोस्कोप के अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट को हम मैकेनिज्म को देते हैं, और अल्ट्रा वायलेट लाइट में जब कोल को हम देखते हैं तो उसका जो लिप्टिनाइट होता है वो उसको हाइड्रस मैसर कहते हैं। लिप्टिनाइट को वो हाइड्रस मैसर क्या होता है, इल्यूमिनेट हो जाता है। और तब देखते हैं जो स्पोरिनाइट दिख नहीं रहा था वो स्पोरिनाइट येलो दिखने लगता, जो रेजिनाइट दिख नहीं रहा था वो रेजिनाइट क्या, ब्राउन दिखने लगता है। मतलब ऑल द मेसरल्स आर हाइड्रस मेसर, खास करके लिप्टिनाइट मेसर्स आर क्लियरली विजिबल अंडर द अल्ट्रा वायलेट लाइट, दैट इज अंडर द फ्लोरेसेंस लाइट, समझना, फ्लोरेसेंस लाइट। और उस लाइट को हम देखते हैं तो उसका कैरेक्टर कुछ अलग होता है और उसको हम नोट करते हैं। तब हम लिखते हैं जो फ्लोरेसेंस लाइट में स्पोरिनाइट का कलर येलो कलर है, उसमें ल्यूमन क्लियरली विजिबल है, रेजिनाइट का कलर ब्राउन कलर है, समझे ना। माने एक ही लाइन में समझिए कि प्लेन पोलराइज लाइट न देके उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट देते हैं। और अल्ट्रा वायलेट लाइट देने के बाद वो क्या होता है, हाइड्रस मेसरल्स जैसे लिप्टिनाइट वगैरह है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, मतलब उससे एक तरह से स्पेशल तरह का इल्यूमिनेशन लाइट निकलती है, और उसे हम बोलते हैं मेसरल्स स्टडी अंडर द फ्लोरेसेंस लाइट, मेसरल स्टडी अंडर द फ्लोरेसेंस लाइट। क्लियर है? इसलिए मेसरल को हम दो लाइट में स्टडी करते हैं, एक नॉर्मल लाइट में, नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग लाइट में स्टडी करते हैं,
उसमें विटिनाइट और इनाटिनाइट स्टडी होता है, लेकिन लिपिनाइट स्टडी करने के लिए हमको फ्लोरेसेंस लाइट में देखना पड़ता है। और फ्लोरेसेंस लाइट जो होते हैं तो नॉर्मल लाइट के तरह जगह पर हम अल्ट्रावायलेट लाइट लगाते हैं, और वह लाइट में जब हम लिपिनाइट को देखते हैं तो लिपिनाइट क्या होता है, इल्यूमिनेशन उसमें ज्यादा हो जाती है, और इल्यूमिनेशन होकर वह विभिन्न कलर देती है, उस कलर को हम नोट करते हैं, एंड दैट कलर इज ऑफ फ्लोरेसेंस लाइट। समझे ना? तो यही है, समझिए ना, ये दो स्टडी है, मैसरल स्टडी अंडर द फ्लोरेसेंस लाइट, मैसरल स्टडी ऑन द नॉर्मल लाइट जो पहले बता चुके हैं, एंड विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस स्टडी, विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस स्टडी। विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस स्टडी के लिए आपको चार्ट अभी हम स्क्रीन पर लगा भी देते हैं, और चार्ट हम विक्रम को बोलते हैं, ग्रुप में भेज भी दे रहा है, ठीक है, फोटो को। इस चार्ट को आप क्लासिफिकेशन में भी यूज कीजिएगा, और इस चार्ट को आप यहाँ भी यूज कीजिएगा, ठीक ना। तो ये विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस के द्वारा कोयले को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये और या ऐसे लिख सकते हैं कि विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस के द्वारा हम कोयले को रैंक का डिटर्मिनेशन करते हैं। यहाँ से यहाँ होगा तो ये रैंक का कोयला होगा, यहाँ से होगा तो बिटुमिनस कोयला होगा, यहाँ से यहाँ होगा तो लिग्नाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा तो एंथ्रासाइट होगा। So, and this is very much important for the determination of the rank of coal, rank of coal। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस या मैसरल स्टडी जो है वो किस किस चीज के लिए जरूरत है। तो पहला तो रैंक के लिए जरूरत है, वो आपको चार्ट दे दिए, आप समझ गए, आप इस चार्ट को हम शेयर कर देते हैं, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। और आज इसको आप जो बताए हैं इसको डी चंद्रा के पेज नंबर 82 और पेज नंबर 84 में है, इसको पढ़ भी लीजिएगा। और देखिए डिपार्टमेंट में रहते तो फिर तो इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते, सो संभव नहीं है। आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो बता रहे हैं पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। क्योंकि अब जो साधन है उस साधन में ही पढ़ना है, ठीक ना। इसी साधन में बढ़िया से बढ़िया पढ़ना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, ठीक ना, ठीक है। कॉपी मैंने देखा है सबका, सबको हम एक एक करके कॉपी निकाल रहे हैं, एक एक करके सबका हम नोट कर रहे हैं, सबका हम बताते हैं कि किसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी दिक्कत है कॉपी में, हम देखे हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ें, अभी भी आप लोग सुधरें, और मेरे से पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी भी बच्चे को नहीं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर हमसे बात कर सकते हैं, तो ना एकदम घर के जैसा बात करना है, कोई टेंशन नहीं। जो आप सर है तो डांटेंगे नहीं, क्यों डांटेंगे, आप पूछिए, मैं आपको सब जवाब दूंगा, ठीक है। और आपको क्लियरली समझाऊंगा, एक बार में नहीं समझोगे, दो बार में नहीं समझोगे, 3 बार में। मेरा काम है समझाना, ठीक है। और हम तब तक समझाते रह जाएंगे जब तक तू समझोगे, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, और इसको आज जितना बताया है उसको पढ़ लेना, ठीक है। इसको पहले वो चार्ट दे दो जी, चार्ट जो नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए चार्ट, ठीक है। देखिए डिपार्टमेंट में रहते तो फिर तो इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते, सो संभव नहीं है। आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो बता रहे हैं पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। क्योंकि अब जो साधन है उस साधन में ही पढ़ना है, ठीक ना। इसी साधन में बढ़िया से बढ़िया पढ़ना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, ठीक ना, ठीक है। कॉपी मैंने देखा है सबका, सबको हम एक एक करके कॉपी निकाल रहे हैं, एक एक करके सबका हम नोट कर रहे हैं, सबका हम बताते हैं कि किसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी दिक्कत है कॉपी में, हम देखे हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ें, अभी भी आप लोग सुधरें, और मेरे से पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी भी बच्चे को नहीं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर हमसे बात कर सकते हैं, तो ना एकदम घर के जैसा बात करना है, कोई टेंशन नहीं। जो आप सर है तो डांटेंगे नहीं, क्यों डांटेंगे, आप पूछिए, मैं आपको सब जवाब दूंगा, ठीक है। और आपको क्लियरली समझाऊंगा, एक बार में नहीं समझोगे, 2 बार में नहीं समझोगे, 3 बार में। मेरा काम है समझाना, ठीक है।
और हम तब तक समझाते रह जाएंगे जब तक तू समझोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ कोल। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस या मेसनल स्टडी जो है वो किस किस चीज के लिए जरूरत है। तो पहला तो रैंक के लिए जरूरत है, वो आपको चार्ट दे दिए, आप समझ गए। आप इस चार्ट को हम शेयर कर देते हैं, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। और आज इसको आप जो बताए हैं, इसको डी चंद्रा के पेज नंबर 82 और पेज नंबर 84 में है, इसको पढ़ भी लीजिएगा। और देखिए, डिपार्टमेंट में रहते तो फिर तो इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते, सो संभव नहीं है। आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो बता रहे हैं पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। क्योंकि अब जो साधन है उस साधन में ही पढ़ना है, ठीक ना। इसी साधन में बढ़िया से बढ़िया पढ़ना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, ठीक ना। ठीक है, कॉपी मैंने देखा है सबका, सबको हम एक एक करके कॉपी निकाल रहे हैं, एक एक करके सबका हम नोट कर रहे हैं, सबका हम बताते हैं कि किसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी दिक्कत है कॉपी में, हम देखे हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़े, अभी भी आप लोग सुधरे, और मेरे से पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी भी बच्चे को नहीं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर हमसे बात कर सकते हैं, तो ना एकदम घर के जैसा बात करना है, कोई टेंशन नहीं। जो आप सर है तो डांटेंगे नहीं, क्यों डांटेंगे? आप पूछिए, मैं आपको सब जवाब दूंगा, ठीक है। और आपको क्लियरली समझाऊंगा, एक बार में नहीं समझोगे, दो बार में नहीं समझोगे, 3 बार में। मेरा काम है समझाना, ठीक है। और हम तब तक समझाते रह जाएंगे जब तक तू समझोगे, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, और इसको आज जितना बताए हैं उसको पढ़ लेना, ठीक है। इसको पहले वो चार्ट दे दो जी, चार्ट जो नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए चार्ट, ठीक है। ऐसा कर वो आज एब्सेंट है। एब्सेंट है, अच्छा वही दे। अब कल बताएंगे जो स्क्रैच कौन लिखा, समझ ना, स्क्रैच कौन लिखा है उसको बताएंगे कल, समझ ना, ठीक है। ये बताइए जो रैंक वाला में जोड़ दीजिएगा क्लासिफिकेशन वाला में, ठीक है। कल जो हम बताने क्लास बताएंगे जो विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस की और क्या क्या यूज है, ठीक है। पेट्रोग्राफी के स्टडी की क्या क्या यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पैलियो इन्वायरमेंट इस पर कैसे निकाला जाता है, लेकिन चूंकि वही है जो बहुत दूर हो, तुम लोग बोर्ड पर बताते हैं ना, तो पैलियो इन्वायरमेंट बताने में सुविधा रहती है, कैसे कौन चीज बढ़ता है, कैसे कौन चीज घटता है। अब वो बताना तो मेरे बस की बात है नहीं, तो मैं यही स्क्रीन पर चार्ट, हाँ बोलो। अपलोड कर सकते हैं सर, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, विक्रम सर की मदद से यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं आप पढ़ाकर। क्या कैसे बोलता है, क्या पढ़ाते हैं ना, हाँ बोर्ड पे पढ़ाकर और अब कर सकते हैं उसको। कैसे होता है जी, हमको तो नहीं आता है कैसे होता है। सर बोल रहा है कि आप ना वीडियो, हाँ वो जानते हैं सर, आपको बोल रहा है कि आप ब्लैक बोर्ड में समझाएंगे और विक्रम सर वीडियो बनाएंगे। हाँ जी, होता है जी, सर, उसको लाइव कर सकते हैं। ऐसा होता है। यस बोल, सर, होता है। बोलता है कर तो सकते हैं, समझे ना, कर तो सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, एक दिन पहले स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो हम लाइव करके बताएंगे, ठीक है। कैसे कैसे पैलियो इन्वायरमेंट में कैसे कैसे करना है, क्योंकि 4-5 पेपर है उसके लिए, ठीक है। वो हम बताएंगे कल, 4-5 चार्ट पहले बताएंगे, चार्ट हम देने की कोशिश करेंगे तुम लोगों को। चार्ट का फोटो कॉपी करके हम शेयर कर देंगे पहले, ठीक है। शेयर करके तुम लोग अपने पास रखना उस चार्ट को, ठीक है। चार्ट को अपने टेबल पर रखोगे और हम इधर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। हम चार्ट तो समझा ही देंगे, ये तो समझा देंगे तुम, ठीक ना। और उसके बाद हम इसको कहते हैं कि उसको फोटो खींच खींच के भेज देगा। अब मेन बात है वीडियो से, देखो उस तरह से करने के लिए तो जाना पड़ेगा हमको क्लासरूम में, क्लासरूम में फिर जो है सो बोर्ड पर पढ़ाना होगा, यही नहीं करना होगा जी। अब बोर्ड पर तुम उसको बनाओगे, वो रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग करके फिर भेजोगे। देखते हैं नवीन प्रभाकर शुक्ला का बात
मान ले रहे हैं, ठीक है। ये कल में जो मेरा जो पैटर्न है उसी पैटर्न में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नहीं समझेंगे तो उसको भी करेंगे, ठीक है ना, उससे लिए घबराना नहीं है। अरे जितना बार तुम लोग कहोगे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब अब छुट्टी कैंसिल हो गया है, पढ़ाई है, तुम्हारा तो इस महीना में कोर्स खत्म होना ही है, ठीक है। एक एक चैप्टर को 3-3 बार पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल इसी को रिव्यू करेंगे, ठीक है, कल इसी को बताएंगे, ठीक है ना। जो पैलियो विटिनाइट रिफ्लेक्टेंसी और क्या क्या यूज है और पैलियो इन्वायरमेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैसरल स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोइथोटाइप। इसके लिए आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैसरल को पूरा रट जाइए और मैक्रोइथोटाइप को पूरा रट जाइए, ठीक ना है। जो कल बताएंगे तो ये मत कहिएगा ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कर दीजिए आप लोग, ठीक है।